हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्टोरी बुक में। आज की कहानी शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। बात 90 के दशक की है, जब सुजैन नाम की एक महिला ने 1991 में अमेरिका के ओरेगन के एक जंगल में 20 एकड़ की ज़मीन खरीदी। वो उस पर अपना फार्म हाउस बनाना चाहती थी। उसने वहाँ की ज़मीन की साफ सफाई करवाई, पेड़ कटवाए और एक बड़ा सा फार्म हाउस तैयार कर लिया। इस फार्म हाउस में उसने कई तरह के जानवर पाले, जैसे गाय, मुर्गी, बत्तख, सुअर, ये सब। लेकिन सुजैन पेशे से इंजीनियर थी, तो उसे अब शहर में भी अपना काम करना पड़ता था। इसलिए उसने सब जानवरों की देखभाल करने के लिए एक आदमी रख लिया, क्योंकि एक टाइम पे दो काम वो नहीं कर सकती थी। या तो वो ऑफिस देख लेती या फिर यहाँ फार्म हाउस का काम देख लेती। उसने सोचा था कि कुछ महीने वहाँ काम कर कर फिर एकदम से फार्म हाउस में आकर रहने लगेगी, और ऐसा उसने कुछ महीनों बाद कर लिया था। वो अब हमेशा फार्म हाउस में आकर रहने लगी थी। इस फार्म हाउस में रहते हुए उसे 10-12 साल हो गए थे। एक दिन वो बाहर बैठकर चाय पी रही थी, तभी एक गाड़ी वहाँ पर आकर रुकी। उसमें से दो लड़के और एक लड़की बाहर निकले। जब सुजैन ने वहाँ खड़े होकर उनसे पूछा कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं, तो उन्होंने बताया कि वो रॉबर्ट हैनी को ढूंढ रहे हैं। रॉबर्ट हैनी, जो कि सुजैन के ही फार्म में काम करता था। आने वालों ने बताया कि रॉबर्ट हैनी उनके पिता हैं और कई महीने से उन्होंने कोई संदेशा नहीं दिया है या उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ है, इसलिए वो बच्चे उनको यहाँ ढूंढने के लिए आए हुए थे। और क्या सुजैन उन्हें जानती है? तब सुजैन उन्हें बताती कि हाँ, रॉबर्ट यही काम करता था। वो एक अपाहिज आदमी था और कुछ ज़्यादा ही शराब वराब पीता था, मगर वो एक अच्छे व्यवहार का व्यक्ति था और कुछ महीने पहले ही वो जॉब छोड़कर चला गया है। और सुजैन ने ये भी बताया कि उसने अपना पालतू कुत्ता और एक ट्रक जिस पर वो रहता था, वो भी यहीं छोड़ कर चला गया है। चूँकि रॉबर्ट को पीने की आदत लग गई थी, तो उसका काम में मन नहीं लग रहा था। इस पर सुजैन ने रॉबर्ट से पूछा कि वो इतना क्यों ड्रिंक करता है, तो उसने बताया कि उसके एक बच्चे के साथ कुछ लोगों ने गलत किया था और वो उस समय वहाँ पर पहुँच नहीं पाया और उससे बचा नहीं पाया। इस वजह से वो हमेशा शर्मिंदा रहता है और इसलिए उसको ड्रिंक करने की आदत पड़ गई है। सुजैन की इस बात पर बच्चों को उनके विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पिता कभी ड्रिंक नहीं करते थे। लेकिन जब सुजैन ऐसा बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि शायद वो बाद में पीने लगे हों। तब बच्चे उस ट्रक को देखने की बात करते हैं जहाँ उनके पिता रहते थे। ये ट्रक उनके पिता ही का था। उस ट्रक की तरफ जाते हुए सुजैन उनके बच्चों से बातें करते हुए उन्हें बता रही थी कि एक दिन रॉबर्ट उनके पास आया और एक लिफाफे में कुछ पैसे देकर बोला कि ये कुत्ता और ये पैसे तुम रख लो और मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद मेरे कुत्ते का ख्याल रखना, और मैं अपनी गाड़ी भी यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। और वो एक सफ़ेद कलर की गाड़ी में बैठकर कहीं चला गया। तब तक सब ट्रक के पास पहुँच चुके थे। जब उनके बच्चे ट्रक के अंदर गए और उन्होंने वहाँ पर देखना शुरू किया, तो उन्हें अपने पापा का टूल किट मिला। वो वहीं टंगा हुआ था और बच्चे थे तो ये जानते थे उनके पिता की आदत कैसी थी। तो उन्हें ये भी पता था कि उनके पिता टूल किट हमेशा अपने साथ रखते थे, क्योंकि उनके पिता एक कामकाजू व्यक्ति थे और अपना टूल किट इसलिए हमेशा साथ में रखते थे क्योंकि कहीं उन अगर वो गए और कहीं गाड़ी वाड़ी ख़राब हो गई, तो वो उन्हें तुरंत रिपेयर कर देते थे। इसलिए वो हमेशा अपना टूल किट अपने साथ ही रखते थे। और ये बच्चों को पता था कि उनके पिता की ये आदत ही थी, मगर टूल किट यहीं था, मगर उनके पिता नहीं थे। ये बच्चों को कुछ खटका। रॉबर्ट के बच्चे सुजैन के घर से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर अपने पिता की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं और शक जताते हैं कि सुजैन के कहे अनुसार उनके पिता शराब पीने के आदी हो गए थे, जबकि वो पहले शराब नहीं पीते थे।
तो हो सकता है वो नशे में हो और उनके साथ कोई हादसा हो गया हो, क्योंकि उनके पिता 6 महीने से गायब हैं और उनसे उनका कोई राब्ता नहीं हुआ है। तो पुलिस उनसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पिता के पास कुछ ऐसा है जिससे हम उन्हें ट्रेस कर सकते हैं, कोई फ़ोन, कोई क्रेडिट कार्ड या कुछ भी। इस पर उनके बच्चे बताते हैं कि उनके पास ना तो फ़ोन था और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड था। हाँ, उनके पास ईबीटी कार्ड ज़रूर था। ईबीटी कार्ड का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट कार्ड। इस तरह के कार्ड अमेरिका की सरकार द्वारा उन लोगों को दिए जाते थे जो कि कम पढ़े लिखे थे या उन्हें सब फ़ोन, बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड जैसे कुछ यूज़ नहीं करते थे। तो और वो हमेशा कैश नहीं रखते थे। तो इसलिए उनके वो ऑनलाइन कैसे सामान खरीदे, इसलिए वहाँ की सरकार ने ईबीटी कार्ड बनवाया था। इससे वो कहीं भी जाकर राशन या कुछ भी सामान खरीद सकते थे और एक पिन कार्ड नंबर बताकर अपना सीधा पेमेंट वहाँ से कर देते। इसे पेमेंट करने से सीधा सरकार की तरफ से पैसा जो उनके बैंक में होता था वो कटता था। जब पुलिस को पता चला कि रॉबर्ट के पास ईबीटी कार्ड है तो उन्होंने कहा कि अब इस कार्ड के द्वारा उसको ट्रेस करा जा सकता है। जब पुलिस ने कार्ड की ट्रांजैक्शन निकलवाई तो उन्हें ये बात पता चली कि अब से तकरीबन सिर्फ 1 महीना पहले ही, यानी कि रॉबर्ट के गुमशुदा होने के 2-3 महीने पहले ही, अभी जल्दी रिसेंटली 1 महीना पहले ही उसका कार्ड ऑन हुआ था और इससे पेमेंट हुआ था। और ये कार्ड उस फार्म हाउस से तकरीबन 30 मील दूर एक मॉल में सामान की पेमेंट के लिए ऑन हुआ था। पुलिस जब रॉबर्ट के बच्चों के साथ मॉल में जाती है और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उन्हें रॉबर्ट तो नहीं दिखाई देता, मगर उसके कार्ड पर शॉपिंग करने वाला ज़रूर दिखाई देता है। तब रॉबर्ट के बच्चे उन्हें पहचान लेते हैं, वो सुज़ैन थी। सुज़ैन रॉबर्ट के कार्ड पर खरीदारी कर रही थी और रॉबर्ट के बच्चे बताते हैं कि सुज़ैन का ही वो फार्म हाउस था जहाँ उनके पिता काम करते थे और आखिरी बार उनके पिता की बात उनसे वहीं हुई थी और उन्होंने बताया था कि वो सुज़ैन नाम की महिला के फार्म हाउस में काम करते हैं। जब पुलिस को सुज़ैन के बारे में पता चला तो उन्होंने फिर एक सर्च वारंट निकलवाया और सीधा सुज़ैन के फार्म हाउस पे पहुंच गए। जब वहां पहुंचते हैं तो सुज़ैन बाहर आती है और सुज़ैन पुलिस वाले से पूछती है कि क्या बात है। इस पर पुलिस वाले उसे बताते हैं कि रॉबर्ट का आखिरी लोकेशन तुम्हारे फार्म हाउस के पास था, इसलिए हमें यहाँ तलाशी लेनी है। बाकी पुलिस वाले फार्म हाउस के बीच में चले जाते हैं और फार्म हाउस की तलाशी लेने लगते हैं। वो एक एक जानवरों के बारे में देख रहे होते हैं। पुलिस के जो बड़े अफसर थे वो सुजैन से को साथ में ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें कुछ सवाल पूछने हैं। इस पर सुजैन उन्हें अंदर अपने कमरे में ले आती है। पुलिस वाले ने सुजैन से पूछा कि मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि तुम 1 महीने पहले रॉबर्ट के कार्ड को लेकर मॉल में शॉपिंग कर रही थी, यानी कि तुमने उसका कार्ड चुराया है और तुम्हें मालूम होगा कि रॉबर्ट कहाँ है। और सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इस पर सुजैन ने कहा कि जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कार्ड तो खुद रॉबर्ट ने मुझे दिया था और कुछ पैसे भी दिए थे। जाते हुए रॉबर्ट ने मुझसे बोला कि मेरे कुत्ते की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, मैं अपने कुत्ते के लिए तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। सुजैन ने बताया कि कुत्ते का सामान ख़त्म हो गया था तो उसने कार्ड से शॉपिंग की। अब आप खुद ही सोचिए कि कार्ड को अगर मैंने चुराया होता तो इसका पिन नंबर कैसे पता होता, क्योंकि रॉबर्ट ने मुझे कार्ड दिया था तो रॉबर्ट ने ही मुझे पिन नंबर बताया था। ये सुनकर पुलिस वाला भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि शायद सुजैन सही कह रही है, फिर रॉबर्ट ने सुजैन को कार्ड का पिन नंबर दिया होगा। तभी पुलिस का एक ऑफिसर अंदर आता है और बड़े ऑफिसर के कान में कुछ कहता है, जिससे पुलिस वाला चौंक जाता है और
वो उठकर सीधे सुजैन से कहता है कि आपको अरेस्ट किया जाता है। जब सुजैन को पुलिस स्टेशन लाया गया तो उससे ये पूछा गया कि तुम्हारे फार्म हाउस में हमें सुअरों के बाड़े में एक इंसानी हड्डी मिली है, वो किसकी है? और इस बार पुलिस ऑफिसर का लहजा कुछ कड़क था। सुजैन डर गई। इसके बाद सुजैन ने जो कहानी सुनाई वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ बैठे सारे पुलिस वाले हैरान थे। पुलिस वाले ही नहीं बल्कि अमेरिका के सारे अखबारों की हेडलाइन बन चुके थे। सुजैन ने कि बताया जो उस दिन रॉबर्ट के बारे में बताया था वो सच था, मगर उसने एक बात छुपा ली थी। असल में रॉबर्ट उस दिन चला गया था। तो सुजैन ने अपना काम निपटाकर जाके सो गई। दूसरे दिन जब सुजैन उठी तो उसने सोचा कि जानवरों को चारा दे दिया जाए। तो सबसे पहले वो सूअरों के बाड़े में गई उन्हें खाना देने के लिए। उसने देखा कि सारे सूअर झुंड बनाकर अपने खाने के बर्तन के पास घेरा बनाकर खड़े हैं और कुछ खा रहे हैं। इस पर सुजैन बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसने सोचा कि आखिर किसने इन्हें खाना दिया और ये क्या खा रहे हैं। तो वो उनके बर्तन के पास जाने लगी। ये एक बड़ा सा बर्तन था। 40-50 सूअर एक साथ खाते थे तो इस हिसाब से बहुत ही बड़ा बर्तन होगा। तो जब वो बर्तन के पास जाने लगी तो थोड़ा पास पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ से करहाने की आवाज़ आ रही है। तो इस पर सुजैन और पास जाती है। वो एक दो सूअर को पकड़ पकड़ के पीछे घसीटती है। जब वहाँ पहुँचती है तो वो देखती वो बर्तन एकदम खून से भरा हुआ है। ये देखकर सुजैन हैरत से डर के मारे खड़ी की खड़ी रह गई। कुछ समय बाद वो सुअरों के को पकड़ पकड़ के उसने पीछे किया, हटाने लगी। और जब उसने बर्तन में देखा तो बर्तन पर में रॉबर्ट पड़ा हुआ था और उसके सूअर रॉबर्ट को खा रहे थे। हैरानी की बात ये थी रॉबर्ट के पेट को सूअरों ने फाड़ डाला था, उसके पैर की को फाड़ डाला था। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ से मांस नोचा ना गया हो। लेकिन फिर भी रॉबर्ट जिंदा था और कराह रहा था। और ये देखकर सुजैन का दिमाग खराब हो गया। उसने कई बार रॉबर्ट को निकालने की कोशिश की, लेकिन रॉबर्ट का शरीर इस तरह छितर-बितर हो गया था कि रॉबर्ट को उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर इतने सारे सूअर इकट्ठे जब वो उसको नोच रहे थे तो सुजैन ने जल्दी-जल्दी सूअरों को धक्का देकर हटाना शुरू किया, मगर एक दो सूअर होते तो शायद हट भी जाते। 40-45 सूअर कहाँ से वो अकेली हटा पाती। आखिर वो थक गई और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर सूअर रॉबर्ट को इस तरह नोच के खा रहे थे कि उसके पेट फट के उसकी अतड़ियाँ इधर उधर हो गई थी, मगर रॉबर्ट जिंदा था और चिल्ला रहा था। इस पर सुजैन को कुछ समझ में नहीं आया तो वो जल्दी से अपने कमरे में गई और वहाँ से शॉटगन ले आई। शॉटगन लाकर उसने सीधे रॉबर्ट के सर पे गोली मार दी और वहाँ से भागकर अपने घर के अंदर चली गई। पुलिस वालों को उसने बताया कि ऐसा उसने इसलिए किया था कि रॉबर्ट जो तड़प तड़प के मर रहा था और वो बचने के कगार पे नहीं था, लेकिन वो जिंदा उसको जब जब सूअर खा रहे थे तो उसने उसकी तकलीफ को कम करने के लिए रॉबर्ट को जान से मार दिया और उसकी तकलीफ कम कर दी। फिर वो 3 दिन बाद जब बाड़े में गई तो उसने देखा कि उसके सारे सूअर ने रॉबर्ट को खा लिया है। अब रॉबर्ट की सिर्फ हड्डी ही बची हुई थी उस बर्तन में। तो उसने क्या किया कि एक पॉलीथीन ली और उसके सारे हड्डी के टुकड़े इकट्ठे किए और उन्हें कूड़े के ढेर में फेंक आई। मगर उससे एक गलती हो गई कि वो एक हड्डी जो शायद कोई सूअर घसीट के किनारे लेके चला गया था और उसने उसे देखा नहीं, वो वहीं रह गई और इससे सुजैन पकड़ी गई। पुलिस वाले हैरान परेशान थे, कैसे क्या हो गया। उसने खुद रॉबर्ट को मारकर सूअरों के बर्तन में डाल दिया या रॉबर्ट खुद शराब के नशे में उस बर्तन में गिर गया और सूअरों ने उसको खा लिया हो। मगर आमतौर पर सूअर इंसान का मांस नहीं खाते। ये तो नरभक्षी जानवरों का काम है, जैसे शेर, चीता। ये मामला क्या था? क्या इससे पहले भी सूअरों ने ऐसी हरकत की थी? पुलिस ने सुजैन से सवाल पूछा कि फिर उसने दूसरे दिन रिपोर्ट क्यों नहीं की थी।
इस पर सुजैन ने कहा कि मेरे फार्म हाउस की बदनामी होती, फिर मेरे सूअरों को कौन खरीदता अगर उन्हें पता चल जाता कि सूअर इंसानी मांस खाते हैं। सुजैन ने बताया कि वो ये सब सच बोल रही है, चाहे उसका लाई डिटेक्टिव टेस्ट करवा लो। और ये बोलकर सुजैन ही फंस गई, क्योंकि जब लाई डिटेक्टिव टेस्ट शुरू हुआ तो सुजैन बार बार खांसने लगी। इस पर पुलिस वाले को शक हो गया और पुलिस वाले ने ज़रा सख्ती से पूछा और बोला कि लाई डिटेक्टिव टेस्ट तो हम करा ही लेंगे, लेकिन अगर हमें बाद में कुछ और पता चला तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, इसलिए शराफत से जो कुछ भी जानती हो वो बता दो। तब सुजैन ने एक गहरी सांस ली और एक म- पेन और पेपर मांगकर उसने उसमें एक अपने फार्म हाउस का नक्शा बनाया और नक्शा बनाकर एक जगह क्रॉस से निशान बना दिया। उसके बाद उसने बताया कि यहाँ पर आपको स्टीवन मिलेगा, क्योंकि रॉबर्ट पहला नहीं था। ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा था। जाने कितने लोगों को उसने सुअरों का निशाना बनाया था। स्टीफन भी उसी फार्म हाउस में काम करता था। सुजैन को स्टीफन पर शक था कि वो फार्म हाउस का सामान चुरा कर कहीं बेचता है। उसने स्टीफन को भी मार कर सुअरों के बर्तन में डाल दिया था और सुअरों ने भी उसे खा लिया था। ज़्यादातर ऐसे लोगों पर को काम पर रखती थी जो अपनी फैमिली से दूर हों या जिनको कोई पसंद नहीं करता हो या वो अकेले हों और उनका कोई ना हो। ऐसे लोगों को कोई खोजता भी नहीं था और वो उन्हें मारकर सूअर के बर्तन में डाल देती थी और सूअर उन्हें खा लेते थे और उनकी हड्डी ले जाकर फेंक देती थी। उसके मुताबिक उसने 17 से ज़्यादा लोगों को मारा था। शायद उसे मज़ा आ रहा था और तभी वो इतनी शांत थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 21 अप्रैल को उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, धन्यवाद।